आज तक जी जी ये मान के चले कि हमने 400 रुपये की जगह 800 रुपये में आदमी रखे। बिल्कुल बिल्कुल 800 रुपये में अगर आदमी रखे, भैंस तो 800 का दूध नहीं दे रही है, 400 रुपये बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने जो बात कही उसका बेनिफिट तो उतना ही है जितना। अगर आप चाहें कि हम बड़े स्तर में डेयरी करें जी जी तो लॉस का धंधा है। बिल्कुल और 90% अभी मेरे कहने वाले जहाँ पे अपन बैठे हैं परियड में, जी जी महीने में 5-6 डेयरी मालिक ऐसे हैं जो डेयरी बेच के जा रहे हैं जा और रहे कर्जाई हैं। हो गए हैं उनके घर के बर्तन और तक बिकने के किराए से मतलब उनके पास ये हो गया कि वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं लोगों को कर्जा देने के बाद। अच्छा सर, ऐसी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की एक और शानदार वीडियो हम ऐसे डेयरी किसान से मिलवाएंगे जिन्हें काफ़ी समय पुराना डेयरी फार्म से रिलेटेड तजुर्बा है। डेयरी से रिलेटेड और पशुपालन और जो फार्मिंग लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आज हम सर से जानेंगे। तो अंकल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। मेरा नाम सतपाल सिंह सांगा, सांगा डेयरी का ऑनर हूँ। अच्छा जी। और परियड में डेयरी है मेरी। जी जी सर। और डेयरी का व्यवसाय मैं अपने बचपन लाइफ से ही करता चला आ रहा हूँ। डेयरी का व्यवसाय आप मतलब अपने बचपन से ही करते आ रहे बचपन से हैं? ही करते चले आ रहे हैं। जी जी क्योंकि हमारे फादर के पास भी सन 70 में जानवर थे, जी जी सर। उस समय से करते चले आ रहे हैं। जी जी और खेती भी करते चले आ रहे हैं। जी जी सर। दोनों व्यवसाय कर रहे हैं। आज की डेट में मेरे पास जी। 40 एकड़ करीब जमीन भी है। अच्छा, मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन भी आप कर रहे हैं? पशुपालन भी कर रहे हैं, पर पशुपालन जो है हम मार्केट में कर रहे हैं, जहाँ पे डेयरी का व्यवसाय चलता है जी जी सर। वहाँ पे कर रहे हैं। जी जी और पशुपालन का जो धंधा है जी आज की डेट में तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, जी सर। क्योंकि आज की स्थिति जो है मार्केट की बहुत अच्छा अच्छी नहीं है। जी जी पर क्या है, पशुपालन का धंधा ऐसा है कि पशुपालन में इनकम है जी जी अगर समय से वो कार्य होते रहें और समय से अगर उसके ऊपर लेबर वर्क या जो भी चीज़ें अगर समय से उपलब्ध होती जी रहे जी तो डेयरी व्यवसाय में कोई घाटे का सौदा जी, नहीं जी। है। अगर इंसान इसको अपने हिसाब से टैगल करके चले। जी जी सबसे ज़्यादा आज की डेट में उसमें जो भी कमी आ रही है वो लेबर वर्क की है। लेबर अगर आप- वर्क की। लेबर वर्क की। अगर आप 8-10 जानवर रखते हैं तो स्वयं 8-10 जानवर का काम कोई भी व्यक्ति अपना जी कर जी सकता है। मतलब घर परिवार- हस्बैंड वाइफ मिलके अगर कोई जोड़ी है तो कर सकती है अपने घर इजीली, परिवार का या है तो पारिवारिक लोग जो भी वो आपके 8-10 जानवर तक ये सीमित है कि दो व्यक्ति 8-10 जानवर का काम जो है अपने जी, हिसाब जी। से गाँव में अगर खेती किसानी के साथ 2-4 जानवर रख के खेती करना चाहते हैं, बहुत अच्छा साइड का बिजनेस है। जी जी इससे रोजगार की रोज की जो अपनी ज़रूरतें हैं आज की डेट में हर व्यक्ति को रोज के जी, जी। खर्चे चाहिए रहते हैं। कम से कम नहीं तो 200-400 रुपये आदमी को इनकम का साधन रोज होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जिससे कि आज की रोजमर्रा की दुनिया चलती है। बिल्कुल इससे सर। रोजमर्रा की दुनिया चलने का एक साधन है। बिल्कुल अगर वो स्वयं अपने हिसाब से 2-4-10 जानवरों का काम करे तो और कर सकता है। जी सर। और अगर लेबर वर्क के हिसाब से अगर अपन काम करते हैं, बड़े स्केल में काम करते हैं, तो आज की डेट में इसमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है जी। कि बड़े स्केल में हमारा काम कर लें। बड़े स्केल में हाथ बन जाते हैं, जी सर। हाथ बन जाते हैं, दूसरों के मोहताज हो जाओ। बिल्कुल और मशीनरी अगर युग हो, मशीनों से अगर सक्सेस हो जाओ, तो मशीनें अगर हों तो भी अपन कहते हैं मशीनी युग के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी सर। और मशीनी युग में आज की डेट में जो मशीनों के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जी सर। आखिर उसमें भी वर्कर लगेंगे। बिल्कुल तो कुल मिला के लेबर वर्क का जो काम है, लेबर वर्क के हिसाब से वो घाटे का सौदा है। जी सर। कहने का मतलब अगर अपन ने कमर्शियल लेवल में लिया है 100-200 पशु हैं, 150 हैं, 80-100 हैं, तो उसमें अगर लेबर वर्क का काम बहुत ज़्यादा है, लेबर मिल भी नहीं पा रही आज के समय में, और जितना प्रॉफिट होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो पाता। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कोई युवाओं को संदेश ये देना चाहेंगे, अगर कृषि से रिलेटेड युवा हैं यस सर। और अगर वो उस चीज़ में आना चाहते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है उस धंधे में करने में, बिल्कुल सर। और वो धंधा ऐसा है जी जी इनकम तो देता है सिर्फ स्वयं करने के ऊपर। आप दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अगर कोई अगर इसका बिजनेस करेंगे जी तो जी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर बिजनेस चलने लायक नहीं है और इसमें नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान है। आप 100 जानवरों की 150 जानवर पहले मैंने बीच में रखे थे, 150 जानवर रखे जी थे। आज सर। की डेट में मैंने जब पिछली बार आपसे बात हुई थी बिल्कुल 150 बिल्कुल जानवर 150 जानवर थे उस और टाइम। आज मेरे पास 80 जानवर बचे हैं, क्योंकि बिल्कुल। मैंने 50-70 जानवर कम किए। बिल्कुल क्यों इसलिए कम किए हैं क्योंकि लेबर वर्क का काम है। अब मैं अकेला और मेरा बेटा है, बिल्कुल जी दोनों जने, एक जना खेती देखेगा, एक जना डेयरी देखेगा, एक जन भैंसों को लगा नहीं पाता, भैंसों का काम नहीं कर पाता। जी जी अभी जैसे 40-45 दिन चुनाव से पहले होली से लेके आज तक जी जी ये मान के चले कि हमने
400 रुपये की जगह 800 रुपये में आदमी रखे। बिल्कुल बिल्कुल 800 रुपये में अगर आदमी रखे, भैंस तो 800 का दूध नहीं दे रही है, 400 रुपये बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने जो बात कही, उसका बेनिफिट तो उतना ही है जितना उसकी सीमा है। बिल्कुल पर सर। जो वर्कर हैं उन्हें एक ट्रेंड बना लिया, जी जी उन्हें ट्रेंड बना लिया, बोले नहीं हमको तो एक पौवा दारू चाहिए है, सुबह एक पौवा शाम को, एक दोपहर में। बिल्कुल सर। अब बोले हम 3 पौवा पी के भैंस लगाएंगे, अच्छा सर। दूध भी गिराएंगे। बिल्कुल आपको कराना कराओ, नहीं कराना मत कराओ। बिल्कुल अब हमारी मजबूरी है कि हम उसका दूध निकालेंगे, दूध नहीं निकालेंगे जानवर बीमार होगा। बिल्कुल भाई उसके जानवर की भी हमको देख रेख करना है, सही है सर। उसको खाने को भी देना, खाना नहीं देंगे तो बीमार होगी, पानी नहीं मिलेगा तो बीमार होगी, ऊपर से गर्मी का सीजन। जी जी भाई मरण तो ऐसी कि हमारा तो 1.5 लाख की एक भैंस है ना। बिल्कुल आज बिल्कुल मेरे कहने का मतलब हमने 1.5 लाख रुपए खर्च के जानवर लेके आए हैं, और जानवरों की अगर सेवा ना हो और दूध का उत्पादन ना हो, और एक व्यक्ति जो है हमारे पास 600 रुपये में टाइम में भैंस लगा के और 10 भैंस 15 भैंस लगा के बाल्टी रख के चले जाता है। बिल्कुल बोले भैया हम तो जाके 2 पौवा पी के सोएंगे, बोले शाम को देखेंगे। वो इनकम का रेशियो तो वहीं ख़त्म हो जाता वो है। वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल मतलब आज की डेट में धंधे में ये, अगर आप चाहें कि हम बड़े स्तर में डेयरी करें जी जी तो लॉस का धंधा है। बिल्कुल और 90% अभी मेरे कहने वाले जहाँ पे अपन बैठे हैं परियड में, जी जी महीने में 5-6 डेयरी मालिक ऐसे हैं जो डेयरी बेच के जा रहे हैं, जा और रहे कर्जाई हैं। हो गए हैं, उनके घर के बर्तन और तक बिकने के किराए से मतलब उनके पास ये हो गया कि वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं लोगों को कर्जा देने के बाद। अच्छा सर, ऐसी स्थिति भी आ गई ऐसी है। स्थिति आ गई है कि कोई बगैर बताए भाग गया, किसी ने किसी व्यापारी का कुछ देना, कभी किसी ने कुछ देना। अब नाम तो अपन नहीं ले सकते, दिखा बिल्कुल नहीं बिल्कुल सकते। नाम जी, पर जी, स्थितियाँ ऐसी खराब हो गई हैं कि आदमी अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा कर्जे के मारे। बिल्कुल सर। ये धंधा ऐसा हो गया। जी जी अब वो तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो सक्षम होकर चला पा रहा है वो बिल्कुल। मजदूरियों को चला रहा और है। जो थोड़ी पुराने लोग थे उनको जिनको आइडिया है, जिनको आइडिया वो किसी तरीके से घसीट पसीट के चला रहे हैं। बिल्कुल पर सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा जनता के बीच में एक चीज़ आ रही है, जनता इसको ध्यान बिल्कुल नहीं देती। जी सर। आज अगर दूध का रेट अगर अपन बोल दिए 65 रुपये हो गया, अगर 65 की जगह हमने 70 रुपये करना है, बिल्कुल तो जनता 70 रुपये का नाम सुनते ही चिल्लाने लगेंगे, नेतागिरी करने लगेंगे। बिल्कुल। अगर आपसे डॉक्टर 500 की जगह 1000 फीस मांगता है, आप चुपचाप उसको फीस दे के चले आते। बिल्कुल बिल्कुल उसने डॉक्टर ने तो हाथ ही पकड़ा है और उसके बाद बाकी सारे टेस्ट लिख दिए आपको 5000 के। बिल्कुल उसने हाथ पकड़ के 5000 के टेस्ट लिख दिए, आपने करा लिए और उसको 1000 रुपये फीस भी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल